Yes. Good morning, class. So I think you are absent today. Okay. Anyways, we'll continue with our chapter. And again, we are into the second chapter, end of bipolarity. These are the additional topics which we are doing. Yesterday, which topic we had covered? 9/11. Okay. So today, the topic which we shall cover is the Iraq invasion. But here you need to understand two things. Don't be confused. This is Iraq invasion, and previously which we have read in the Gulf War, that was Iraq invasion to Kuwait. In that, Iraq has invaded Kuwait, but here Iraq will be invaded by USA. Okay, so you need to remember the difference. Don't be confused when written. This term is written the Iraq invasion. Now this term is written. It means we are talking about USA invading Iraq. The things we will be discussing under this. When it will be about first Gulf War or the Gulf War in which Kuwait will be mentioned, that will be only about first Gulf War. Okay, in which UN was also dominating on Iraq. So I hope that difference is clear. So today we'll start this topic, the Iraq invasion. First of all, the most important thing is its date of invasion, that is 19th March 2003. 19th March. And try to relate the dates. हमने जो कल पढ़ा था वो क्या डेट थी? 9/11 attack. Which year? Date also 11. हो गया था 11 September 2001. So 2001 के बाद अगेन 2003 में क्या था? यहाँ पे अटैक किया था इराक ने ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. जो 5 टारगेट्स आपको मैंने बताए, डिफरेंट टारगेट्स. उसके बाद इन्होंने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? ऑपरेशन अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस यूएस पे जो अटैक हुआ था, दे स्टार्टेड ऑपरेशन एज अ रिस्पांस. उसका नाम क्या था? एंड्योरिंग फ्रीडम, वेयर दे टारगेटेड ऑल द सस्पेक्टेड टारगेट्स ऑफ टेररिस्ट अल कायदा एंड यस तालिबान. Okay, so now in 2003 what happens? USA now invades Iraq. USA will invade Iraq and the reasons are given here. On 19th March 2003, the US launched Operation Iraqi Freedom. The name of this was Operation Iraqi Freedom. देख लो, Iraq invasion जो हुआ था, US had given this operation a name, Operation Iraqi Freedom. Okay, so this was the name given to this Operation Iraqi Freedom, जिसको बोला था Iraq invasion. This name and operation and name was given by US. Okay, to prevent Iraq from developing weapons and mass destruction, WMD in the sustainable purpose to control oil fields and installing a regime in Iraq friendly to US. यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, देखिए, जो वेपन्स जो यूएस यहाँ पे इन्वेट करना चाह रही थी उसके रीजंस क्या दिए. उन्होंने बोला है कि इराक वाज डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन अराउंड द वर्ल्ड हो सकता है. जैसे अटैक हुआ 2001 में, देयर कैन बी मेनी टेररिस्ट अटैक अगर इनको रोका नहीं गया. सो दिस वाज द रीजन गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू इन्वेड इराक, क्योंकि ऐसे कोई किसी को इन्वेड नहीं कर सकता है. ऑल्दो यहाँ पे यूएन ने मैंडेट नहीं दी, परमिशन नहीं दी. यूनाइटेड नेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी परमिशन की भी गणना नहीं होता है. बट हमें पता है यूएस का डोमिनेंस वहां भी चलता है. तो यहाँ पर स्टिल यूएस ने इनके ऊपर इन्वेड किया, और जो रीजन दिया, रीजन क्या दिया? दे वर प्रिपेयरिंग और प्रोड्यूसिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. याद रखेंगे. बट अगर इसको क्या बोला गया, एक फेक झूठ बोला एक टाइप से यूएस ने. The real objective or the real meaning they wanted to invade Iraq was they wanted to control their oil fields. Actually oil fields को कंट्रोल करना चाहते थे, प्लस वो इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, अपने इंस्पेक्शन में रखना चाहते थे, इंस्पेक्ट करना चाहते थे इराक को, ताकि जो आगे ऐसा अटैक हुआ है दोबारा से ऐसे रिजाइम यहाँ पे स्टार्ट ना हो, जैसे कि कौन कौन सी है, तालिबान और अल कायदा जैसे रिजाइम्स या टेररिस्ट ग्रुप इस टाइप का कोई प्लान ना करें. स्पेशली यूएस वाज द मोस्ट सुपर पावर, तो वो टेररिस्ट का एक टारगेट बना हुआ था. तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने इस पे इन्वेट किया. बट द रीजन उन्होंने यूएन को और वर्ल्ड को शो किया कि वी वांट टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, वी वांट इराक फ्रॉम प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. दे आर इक्वली पावरफुल जितने कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं. इसी टाइप के वेपन्स को ये लोग दोबारा से इंस्टॉल ना करें, ना बनाए, इस चीज के लिए दे वांटेड टू इन्वेड. दिस वाज द रीजन गिवन बाय यूएस बिफोर इन्वेडिंग. बट रियल रीजन वाज दे वांटेड टू कंट्रोल देयर oil fields. ठीक है.
अब आई एम रीडिंग सम पॉइंट्स जो मैंने बताया है। ऑन 19 मार्च 2003 द यूएस लॉन्च ऑपरेशन इराकी फ्रीडम टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन द ऑस्टेंसिबल का मीनिंग ये होता है कि वी आर शोइंग समथिंग बट रियल ऑब्जेक्टिव इज समथिंग एल्स। मैं प्रिटेंड कुछ कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे आया हूं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, बट द रियल ऑब्जेक्टिव इज एट द बैक ऑफ माई माइंड व्हाट आई रियली वांट। तभी यूएस के लिए साथ ये टर्म यूज किया जा रहा है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल पर्पस था यूएस का टू कंट्रोल oil fields and installing a regime in Iraqi friendly to US, and also they wanted to start a regime ताकि जब इस वॉर के बाद 2003 के बाद 2011 तक US आर्मी वहीं पर रही है। ठीक है, दे सुपरवाइजर की तरह दे वर देयर इन इराक। उनकी गवर्नमेंट किसकी थी? इराकी की थी, बट एवरीथिंग वाज डन, एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अंडर टू द यूएस आर्मी, अकॉर्डिंग टू द यूएस आर्मी के अकॉर्डिंग वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा। कब तक? 2011 तक। ठीक है, सो जब ये ऑपरेशन अनाउंस करते हैं, एक्चुअली ये सडनली ऐसा नहीं हुआ कि सडनली हम इन पे इन्वेड कर दिया या अटैक कर दिया। जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो इट वाज ऑलरेडी अनाउंस्ड इन एडवांस दैट वी आर गोइंग टू इन्वेड इराक, व्हिच विल बी कॉल्ड इराक इन्वेजन अंडर द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो जब इन्होंने ये अनाउंस किया यूएसए ने, सो मेनी कंट्रीज, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर अगेंस्ट दिस स्टेप ऑफ यूएसए। यूएसए को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज़ इन द पास्ट कोल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था। वी हैड सीन इंसिडेंट्स लाइक दिस, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टेररिस्ट के अटैक, और अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे अटैक टेररिस्ट के हो चुके थे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वर्ल्ड बहुत सकते नर्वस थे लोग कि फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, इस टाइप के टेररिस्ट अटैक और ना हो जाए। तो पीपल वर अगेंस्ट, वो नहीं चाहते थे कि इराक पे इन्वेड करे कौन? यूएसए। उन्हें पता था कि यहाँ से एक वॉर स्टार्ट हो सकता है। तो हम कुछ है यहाँ पर एडिशनल है जो हम बताएंगे कि कौन कौन लोग उसके अगेंस्ट था यूएसए के। नॉट एक्चुअली अगेंस्ट, there were various rallies, various demonstrations against the war. People didn't wanted any hot war in the world. तो एक था रोम एंटी वॉर रैली। रोम में एक एंटी वॉर रैली निकली, उसमें 3 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड। रोम में एक रैली निकली, वो रैली किस पे बेस्ड थी? एंटी वॉर। इट मींस पीपल डोंट वांट एनी मोर वॉर्स इन द वर्ल्ड। उसमें 3 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड अपोज। क्लियरली सुपर पावर को अपोज करना, फिर भी फ्रांस, जर्मनी और किसने? न्यूजीलैंड ने अपोज किया था यूएसए के इस एक्शन को। बिफोर क्योंकि अनाउंस हो चुका था दे आर गोइंग टू इन्वेड इराक, उन्होंने मना किया था, सपोर्ट नहीं दिया था। फ्रांस, जर्मनी और न्यूजीलैंड, याद रखना आगे काम आएगा ये। अमेरिकन सिटीजन्स अपोज, जो अमेरिका के अपने सिटीजन्स थे उन्होंने भी अपोज किया यूएस आर्मी को, यूएस प्रेसिडेंट को। एंड यस, हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन? अगेन जूनियर बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वॉकर बुश। ठीक है, तो वही इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। इससे पहले 2001 में जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हुआ था, ही वाज द प्रेसिडेंट। अगेन हियर 2003 में, क्योंकि 4 इयर्स नहीं हुए हैं, देखिए 4 इयर्स बाद इलेक्शन होते हैं। ये ऑपरेशन जब आया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, अगेन ही वाज द प्रेसिडेंट। सो पीपल ऑफ और द सिटीजंस ऑफ अमेरिका अगेन अपोज्ड दिस ऑपरेशन आल्सो। लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे प्रेसिडेंट को और अपनी मिलिट्री को, क्योंकि उनको नहीं चाहिए था वॉर। उन्होंने देख रहा था यहाँ पे क्या हुआ, उन्हें क्या लग रहा था अभी हम अटैक करेंगे इन्वेड, अगेन दे विल प्लान, एक कॉन्स्पिरेसी होगी, अगेन दे विल अटैक समवेयर, तो लॉस अल्टीमेटली दोनों का होता रहेगा। सो दे वांटेड टू स्टॉप दिस ongoing process. So American citizens opposed as US embassies in the different countries in South Africa and other countries जहाँ पे US embassies थी उन पे भी अटैक ऑलरेडी हो चुका था। There we have seen this attack on World Trade Center. So this type of events continuously हो रहे थे, तो citizens were not supporting US Army and US President for this invasion of Iraq. Plus UN refused to give mandate. It means UN ने भी परमिशन देने को मना कर दिया था। UN did not allow US to invade Iraq on the basis of just कि they are producing or they are developing mass weapons of mass destruction, तो मना कर दिया था US को UN ने भी। But still 36 million people across the globe took part. अगर हम पूरा देखें कितने लोग अपोज्ड थे इस ऑपरेशन के, तो 36 million people across the globe took part in 3000 protests against Iraq war. Around 3000 protests were in different parts of the world, in which 36 million people participated just to stop this invasion of America into Iraq. तो अमेरिका को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। 3000 प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें अराउंड 36 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड। ओके, एंड दे ऑल वर अगेंस्ट दिस एक्शन ऑफ
US. Nobody wanted कि US ऐसे invade करे इराक को. Just on the basis कि they were developing weapons of mass destruction. There were other ways also to find it. It was the responsibility of UN also, United Nations. वो find out करें किस तरह की activities real में हो भी रही है या नहीं हो रही है. This was not the way कि US just हम chapter कौन सा पढ़ रहे हैं? US hegemony actually delete हो गया है, but अगर आपको idea clear होगा, हम dominance दिखा रहे हैं. ये dominance था कि UN is not giving them mandate to intervene here, but still they wanted to interfere in the internal matters of Iraq. Okay, just उन्होंने reason क्या दिया था? They were developing weapons of mass destruction, but their real reason was they wanted to invade and control the oil fields of Iraq के oil fields को control करना चाहते थे. Plus they wanted to start a regime, अपना एक regime military rule शुरू करना चाहते थे in Iraq. ठीक है? So I hope the reasons and the purpose and objectives are clear to you. Plus people want to supporting उसकी मैंने आप लोगों को around the world कुछ examples दे दिए. जैसे anti war rally निकली रोम में, American citizens ने अपोज किया, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड वर अपोज्ड. ठीक है, UN ने मैंडेट नहीं दिया. Then 36 million overall लोगों ने पार्टिसिपेट किया in the different protest and demonstration against this war. And around 33,000 protests पूरे वर्ल्ड में different places पे हो रहे थे just to stop this invasion of US into Iraq. But despite that, इतने सारे लोग उसके against थे, different of the parts मैंने example दे दिए 4-5. Despite that, US along with 40 countries का एक coalition बना. ठीक है, इसे coalition of willing बोला. Coalition of willing मतलब अपनी मर्जी से, US के साथ जो अपनी मर्जी से willingly एक coalition बनाया, लिख लेना, I think इसमें नहीं होगा. ठीक है, coalition of willing बोला. 40 countries ने coalition बनाया with US and around 1,77,000 troops. 1,77,000 troops का एक coalition बना to attack Iraq, to invade Iraq. 1,77,000. और इस 1,77,000 में से 1,30,000 were troops of US only. Out of 1,77,000, 1,30,000 troops were of US. हमेशा US का dominance ज़्यादा रहा है power. हमने Desert Storm में भी पढ़ा. How many? What were the number of troops? 6,60,000. But here उससे comparison में कम था. But यहाँ पे countries ज़्यादा थी. उसमें कितनी countries थी? 34. This was a coalition of 40 countries, and the number was 1,77,000. और इस 1,77,000 में से 1,30,000 troops were of US only. Is it clear? मतलब इतना ज्यादा रोकने के बाद भी, रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी, अपोजिशन होने के बाद, प्रोटेस्ट के बाद भी यूएस ने ये मैंडेट को नहीं माना यूएन के, एंड दे स्टार्टेड इन्वेडिंग इराक विद द हेल्प ऑफ अदर 40 कंट्रीज. अदर नहीं, इंक्लूडिंग यूएस, देयर आर 40 कंट्रीज. और मैंने आपको नंबर बता दिया ट्रूप्स का. सो ये शुरू हो जाता है हमारा ऑन 19 मार्च 2003, और बाय 9 अप्रैल, जब से मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल तक, ये 9 अप्रैल तक दे रीच्ड एंड कंट्रोल्ड बगदाद, द कैपिटल ऑफ इराक. तो ये 9 अप्रैल तक बगदाद जो कैपिटल है, सेंटर है इराक का, उसको कैप्चर कर लेते हैं. और 1 मई तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंडेड इन्वेजन पीरियड. फिर इसी के देख लीजिए, ये 2 या 3 मंथ्स में चल रहा है. मार्च से शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल में, विद इन 3 मंथ्स ये इन्वेड कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं इराक को पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत पावरफुल थे. ऑल्दो इराक की भी 4th लार्जेस्ट थी आर्मी, बट स्टिल दिस वाज अ कोलिशन ऑफ 40 पावरफुल नेशंस हु वर अगेंस्ट इराक रूल. सो you have to remember the date. In 2003, 19th March, this invasion was started, and by 9th April they had invaded and captured the capital of Iraq, that is Baghdad के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, which was the most important administration and economic hub of Iraq. And 1 मई को क्या किया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या बोला, this invasion has been finished out, end हो गया, we have controlled whole Iraq. ठीक है, तो मिलिट्री तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसे क्रश कर दिया था. गवर्नमेंट किसकी थी, कौन था यहाँ पे प्रेसिडेंट? इराक का कौन था? सद्दाम हुसैन. को क्रश कर दिया था, वो डिसअपियर हो गया था. तो उसका सर्च चलता रहा, उसको दिसंबर तक ढूंढा. ये कब मई में खत्म हो गया है, पर मैंने क्या बताया, मई के वापस नहीं आई यूएस आर्मी. उन्होंने बताया इन्वेजन खत्म हो गया, इन द सेंस दे हैव कैप्चर्ड द होल टेरिटरी, एनेक्स कर लिया है इराक को, पॉलिटिकली, सोशली एंड मिलिट्री के अकॉर्डिंग. ठीक है, बट जो ये सद्दाम हुसैन था, he was still not found. तो इसको ढूंढ रहे थे लगातार. he was found in दिसंबर में, इसी 2003 दिसंबर में मिलते हैं. और जब वो मिले थे तो उनकी कंडीशन ऐसी थी जो पहचान में भी नहीं आ रहे थे. वो अगर होगा तो गूगल करना, पिक्चर्स देखना इसके बारे में. उनके लॉन्ग हेयर, बियर्ड बहुत बड़ी, तो वो लग ही नहीं रहे थे कि he was the president of इराक. तो उनका फिर DNA टेस्ट होता है कंफर्म करने के लिए कि यस
द राइट पर्सन को ही हमने पकड़ा है, ही सद्दाम हुसैन और नॉट। उनका डीएनए टेस्ट होता है, फिर उनके ऊपर केसेस चलते हैं, क्योंकि इस टाइम पर रिजाइन किसकी शुरू हो गई थी, यूएस, उसे बोलते हैं यूएस मिलिट्री ऑक्यूपेशन। वर्ड का यूज किया जाता है इराक में जब डोमिनेट हो गया था, डोमिनेंस हो गया था किसका, यूएस आर्मी का, इट वाज कॉल्ड यूएस ऑक्यूपेशन। इट मींस एवरीथिंग वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ यूएस मिलिट्री। एक रीजन ये भी था, अगर वो इराक में रहेंगे, मैप कल बना दिया था, मैप का ध्यान रखना, अगर वो वहां पे अपना सुपरविजन रखेंगे तो यहाँ पर जो भी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनते हैं या कॉन्स्पिरेसीज होती हैं टेररिस्ट अटैक्स की अलग अलग रीजन्स में, इराक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। अफगानिस्तान तो था ही, इराक भी, तो यहाँ पर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे ताकि इस टाइप के अटैक्स दोबारा कहीं पर ना हो। तो 2003 से 11 तक वहां मिलिट्री रूल रहता है, बट इट डजंट मीन कि वो अपना रूल कर रहे थे। दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट चलाओ, अपना जैसे कंट्री उनकी चलती थी, पर डेमोक्रेटिक वे में चल रही थी। अब वहां पे पहली बार यूएस मिलिट्री के अंडर ही डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को क्रश करने के बाद। सद्दाम हुसैन मिलते हैं उन्हें दिसंबर में, फिर उनके ऊपर केसेस चलते हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। 2006 में उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हैंग किया जाता है उन्हें, और इराकी कोर्ट ही उनको सजा देती है। तो बहुत सारे केसेस चार्जेस उनके ऊपर लगाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। यानी कि यूएस आर्मी ने पकड़ा, उन्हें शूट कर दिया, यूएस आर्मी ने पकड़ा उसे, अपने अंडर रखा, डिटेन रखा, देन दे हैंडेड ओवर हिम टू द इराकी कोर्ट्स, इराकी जुरिडिक्शन के पास रहे। फिर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इराक उनको क्या सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई थी 2006। ओके, ये एक्स्ट्रा बताया जो मैंने बताया, थोड़ा सा माइंड में क्लियर रहेगा आपका। ओके, सो नाउ जो मैंने बताया, यूएस नाउ बिगेन द पीरियड ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन। जो मैंने बताया वो कौन सा ऑक्यूपेशन होता है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन मींस वो वहीं रहेंगे और वो सुपरवाइज करेंगे चीजों को। Here now US Army will stayed in Iraq and direct and run the administration 2003 से 2011 तक। तो अब यहाँ पे एम पूछा जाता है, एम ऑफ यूएस मिलिट्री क्या था? तो बेसिकली जो उन्होंने बताया वो क्या था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करना था डेवलप करने से। और एक बार उन्होंने बताया एंड सद्दाम हुसैन बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्टेड टेररिज्म। सो उसका सपोर्ट बहुत ज्यादा था टेररिज्म को, तालिबान को, अलकायदा को। तो जब दे वांटेड टू इन्वेड, एक तो उन्होंने रीजन दिया था मास डिस्ट्रक्शन, ये लोग डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। प्लस दे आल्सो सेड जो सद्दाम हुसैन जो प्रेसिडेंट है इराक का, he should be finished because he was supporting and promoting terrorism around the world. He was also supporting, he has close links and contacts with terrorist groups like Al-Qaeda and Taliban. उनको फिनिश करना था, ये दो उन्होंने रीजन दिए थे। बट एक्चुअल एम, व्हाट वाज द एक्चुअल एम ऑफ यूएस वाज कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स and installing a regime friendly to US. Installing a regime friendly to US means US will stay there, एक military occupation start होगा and under the supervision of US Army वहाँ पर administration will run. Administration democratic way में चल रहा था but under the supervision of US Army. But 2011 में 2011 में बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट आते हैं वो वापस बुला लेते हैं आर्मी को। उसके बाद ये लोग वहाँ पे वेकेंट कर देते हैं इराक को। दोबारा से सिचुएशंस कुछ ऐसी आती है जो आपके सिलेबस में ही है, दोबारा से आर्मी, और ये आज प्रेजेंट अभी तक ये चल रहा है। ठीक है, सिचुएशन अभी इराक की यही है, यूएस आर्मी स्टिल वहां पर है। ठीक है, आईएस का भी देखते हैं हम, जब टेररिस्ट ग्रुप, पहले अलकायदा तालिबान था, आईएस के बारे में बहुत सुना होगा आपने, वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो इसी वजह से यूएस आर्मी हमेशा इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में अपना ध्यान रखती है, इनको अपने सुपरविजन में रखती है, देखती है कुछ चीजें गलत ना हो, बिकॉज यहाँ पे लगता है कि इस कॉन्स्पिरेसी दोबारा हो सकती है। और सबसे ज्यादा डेंजर में यूएस रहता है इन लोगों से, क्योंकि दिस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री उस टाइम से। तो ये अभी तक चल रहा है, देखा जाएंगे तो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव सीन अंडर द इराक इन्वेजन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको अबाउट गल्फ वॉर एंड अबाउट द इराकी इन्वेजन्स। देयर आर वेरियस नेम ऑपरेशंस जो आ रहे हैं, वो तो आपका सिलेबस डिलीट हो गया, वरना एक और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, 3-4 ऑपरेशंस और थे, तो आपके लिए तो कुछ हट गए हैं। तो कंफ्यूज मत होना कौन सा ऑपरेशन किसके लिए था, अगर पढ़ोगे नहीं तो यू विल बी कंफ्यूज्ड।